Hello students, in this video we will see about lesson 3rd, force and pressure. So first we have given a statement: a stationary object on which no force is acting remains stationary. कोई ऑब्जेक्ट होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट होगा, जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स, कोई भी फोर्स जब तक उस पर एक्ट नहीं होता तब तक वो स्टेशनरी ही रहता है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो चुका है तभी वो मूव होगा। और दूसरे कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, तो वो वैसे ही सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन पर मूव होता रहेगा। कब तक? व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग, जब तक उस पर फोर्स कोई एक्ट नहीं हो रहा है। अगर उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट हो गया तो तब वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एंड एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज मूविंग until external force is not applied। जब तक बाहर का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव होता रहेगा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहेगा। ओके, बाद में उसके बाद आपको देकर है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसका स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा देकर है, बट नॉर्मली कॉन्टैक्ट मतलब टच करना, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब टच नहीं करना। फिगर 3.1 में आपको देकर है कि एक पर्सन है, वो कार को पुश कर रहा है, तो इसके लिए वो उसके हैंड्स का यूज कर रहा है और गाड़ी को टच हो रहा है। दूसरे पिक्चर में एक बॉय है जो उसके डॉगी को पुल कर रहा है, उसके पास उसके डॉगी को खींच रहा है। यहाँ पर भी वो इस रस्सी को पकड़े हुए, यानी टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, दोनों भी कंडीशन में कांटेक्ट हो रहा है। इन थर्ड कंडीशन द बॉय इज किकिंग टू द फुटबॉल, फुटबॉल को किक कर रहा है बॉय, तो यहाँ पर वो लेग का यूज करके, उसके लेग का इस्तेमाल करके किक मार रहा है, तब जाके बॉल दूर जा रही है। तो ये तीनों भी कंडीशन में क्या हो रहा है? सिमिलैरिटी। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस थ्री पिक्चर्स? कांटेक्ट इज पॉसिबल देयर, वहां पर कांटेक्ट हो रहा है। और जो कंडीशन में कांटेक्ट होता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि अ फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और via one or more objects, such a force is called contact force। This is the definition of contact force। एक फोर्स है, आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो थ्री पिक्चर्स है फिगर 3.1 में, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ओके, आफ्टर दैट फिगर 3.2, फिगर 3.2 में मैग्नेट इज पुलिंग आयरन नेल्स टुवर्ड इटसेल्फ। मैग्नेट खुद के पास आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और आपने देखा होगा कि आयरन नेल ये दूर रहती है, जो आयरन खिले हैं नेल्स है वो दूर रहते हैं, फिर भी मैग्नेट्स उनको खींच लेता है। हेयर में आपने बार बार कॉम्ब किया, कंघी की अपने अपने ड्राई हेयर में, तो फिर थोड़ी देर बाद वो पेपर बिट्स अपने पास खींच लेता है। और ये दोनों भी कंडीशन में टच हो रहा है, कहीं पे कांटेक्ट हो रहा है, नहीं है ना? कांटेक्ट इसमें नहीं होता। थर्ड कंडीशन में कोकोनट ट्री से कोकोनट फॉल हो रहा है ग्राउंड पर। अब ये जो तीनों भी कंडीशन है, यहां पर क्या हो रहा है? ये ग्राउंड कोकोनट को खींच रहा है अपने तरफ, बट वो दिख नहीं रहा है कौन सा फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टच नहीं हो रहा है कोकोनट को। ये कॉम्ब टच नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं पेपर बिट्स को, और ये मैग्नेट कांटेक्ट नहीं कर रहा है आयरन नेल्स को। बाद में वो टच हो जा रहे हैं बट पहले नहीं हो रहे। सो जो कंडीशन में फोर्स तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बिकॉज बिना फोर्स के तो कोई चीज आपके तरफ आ नहीं सकती है, जा नहीं सकती।
यानी कौन सा ना कौन सा फोर्स तो भी उस पर यूज हो रहा है, बट कौन सा फोर्स यूज हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है ना। तो ये मैग्नेट क्या यूज कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फोर्स। कॉम्ब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड ये जो ग्राउंड है वो यूज कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो उसके बाद विदाउट कॉन्टेक्टिंग द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द ईच ऑब्जेक्ट। सो ये कंडीशन कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। और उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है बट वहां पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसको ही बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, पहले कंडीशन में कांटेक्ट हो रहा था और यहाँ पे ये लोग क्या यूज कर रहे थे, उनके मसल्स की पावर, यानी इसको मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे थे। तो मस्कुलर फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। देन magnetic force, electrostatic force and gravitational force are the example of non contact forces. okay, उसके बाद आपके गाड़ी के जो टायर्स रहते हैं, थोड़ी देर बाद गाड़ी चलने के बाद अगर आपने उसको बंद कर दिया है, कुछ उसको बंद पड़ गई कोई चीज से, तो धीरे धीरे वो गाड़ी या वो साइकिल होगी तो वो क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होते जाएगी। व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब जिसको घर्षण बल बोला जाता है, जो दो चीजों के बीच में कांटेक्ट हो गया तो वो घिसते जाता है, तो उसको बोला जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। सो ये फ्रिक्शन फोर्स भी एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, आपने देखा होगा कि इरेजर, जो इरेजर से आप रब करते हो, तो इरेजर भी क्या एग्जांपल है, फ्रिक्शन फोर्स का। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही देखो ये घिस जाता है ना। ये मैंने इतना यूज किया था तो इतना घिस गया था। सो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और इसका बेनिफिट क्या है फ्रिक्शनल फोर्स का, कि आपके डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है डेली लाइफ में, वॉकिंग करते हुए, चलते हुए हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे ढकलते हैं अपने फीट से। ठीक है, अब ग्राउंड तो बहुत बड़ा है इसलिए वो आपको, वो ग्राउंड पीछे नहीं जाएगा, आप आगे जाएंगे। बट ये किसके वजह से पॉसिबल है, आपके फिट क्यों जमीन पर टिके हुए हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है वहां पर। और अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहा तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, है ना। आप देखे होंगे कि जो आइस पर से लोग चलते हैं तो घसर जाते हैं, जमीन पर पानी होगा तो लोग फिसल जाते हैं, या तो फिर मड होगा वहां पे, कीचड़ होगा तो उस पर से लोग फिसल जाते। वाई, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम रहता है। ओके, सो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। सो डेली लाइफ में जैसे बनाना पील पर से भी लोग ग्राउंड पर गिर जाते, क्योंकि बनाना पील क्या करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है, तो उसकी वजह से लोग फिसल जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय।